वेलकम टू ऑल। इस्लाम मैकेचेव का वेल्टरवेट मूव अब तक कई लोग हजम नहीं कर पाए हैं। चैल सोनेन ने उन पे कावर्ड होने का इल्जाम क्यों लगाया और मैट ब्राउन ने इल्जाम को कैसे डिफेंड किया, इस पर बात करते हैं। चैल सोनेन जो UFC के सबसे आउटस्पोकन एनालिस्ट में से एक हैं, उन्होंने गुड गाय वर्सेस बैड गाय पॉडकास्ट में बोला कि इस्लाम का डिवीजन चेंज करना करेजियस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स है। इस्लाम ऊपर गए लेकिन हिम्मत की वजह से नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी, मुझे बिलाल मोहम्मद से नहीं लड़ना। अब वो कह सकते हैं फाइट के बाद कि बिलाल को हराना आसान था, मैं हरा सकता हूँ, पर एक्चुअली वो उनसे लड़ने गए ही नहीं। चैल सोनेन आगे ये भी कहते हैं, तुमने ओपनली बोला कि तुम एक टॉप फाइटर से नहीं लड़ोगे, ये करेज का नहीं कावर्डीज का साइन है। उन्होंने टोपुरिया के कंट्रोवर्सी के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि एक अनडिफिटेड चैंपियन तुम्हारे पीछा कर रहा है, अपना बेल्ट तक छोड़ने को तैयार है और तुम उससे बचने के लिए पूरा डिवीजन छोड़ रहे हो। ये चैंपियन जैसा बिहेवियर तो नहीं है। आइए बात करते हैं मैट ब्राउन ने इस्लाम को कैसे डिफेंड किया। अब सभी सोनेन से सहमत नहीं है। UFC के वेटरन मैट ब्राउन ने कहा कि इस्लाम का ये मूव एक छोटे बॉक्सर से बचने के लिए नहीं हो सकता। उनके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, इस्लाम और डकिंग ये दोनों शब्द एक सेंटेंस में नहीं जाते। वो एक छोटे बॉक्सर से नहीं बच रहे बल्कि एक बड़े और स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने जा रहे हैं। बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मेरे हिसाब से चैल सोनेन का पॉइंट थोड़ा बायस्ड है। इस्लाम ऑलरेडी 2 बार वोल्कानोव्स्की को हरा चुके हैं और लाइट वेट में उनका डोमिनेंस क्लियर है। वेल्टरवेट जाके जैक डेला मेडिलेना जैसे डेंजरस फाइटर से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि एक पॉलिटिकल एंगल हो, लेकिन कावर्डीज कहना अनफेयर है। मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आप चैल सोनेन से सहमत हैं या मैट ब्राउन ने सही कहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।